और मैं इनवाइट करना चाहूंगी जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल गोरखपुर से राजू कुमार जायसवाल जी को और साथ में आकांक्षा जायसवाल जी को लीप स्टेप प्री स्कूल गोरखपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए मंच पर। और मैं कुंदन को भी इनवाइट करूंगी अपने सहयोगी से कि इस सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। तो ये दो स्कूल जो गोरखपुर में लगातार काम कर रहे हैं और बच्चों को कितनी अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सके और कैसे और डेवलप हो सके, इसको लेकर अब ये स्कूल आगे बढ़ रहा है। ओवर टू यू कुंदन। राजू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आकांक्षा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोनों शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। शिक्षा का विकास हो जाता है तो परिवार का विकास हो जाता है, समाज का, देश का विकास हो जाता है। तो शिक्षा पर बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि मॉडर्न गोरखपुर बिना शिक्षा के भी संभव नहीं है। मैं शुरुआत आकांक्षा जी से करना चाहता हूँ क्योंकि चूँकि आप प्री स्कूल चलाती हैं तो वहाँ से फिर बच्चे निकल कर जीडी गोयनका में जाएंगे, तो शुरुआत आपसे करते हैं। कैसे ये थॉट आया प्री स्कूल शुरुआत करने की? हालांकि बच्चे की शिक्षा की शुरुआत वहीं से होती है, तो क्या दिमाग में आया, क्या सोच थी आपकी? मैं दिल्ली से हूँ। मैंने स्कूलिंग सारी दिल्ली से करी और 6 इयर्स में बाहर पढ़ी और फिर मैंने यहाँ पे शादी करके मैं यहाँ पे आई। ऐसे ही जो पेरेंट्स, यंग पेरेंट्स हैं, उनके बच्चों को देख के और जनरल इंटरेक्शन से मैंने रियलाइज़ किया कि जो पेरेंट्स चाह रहे हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए और जो गोरखपुर में है उसमें बहुत गैप है। पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस हैं और चाहते हैं कि अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा दें जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ जाए, जो कि यहाँ पे लैकिंग थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी रिसर्च करूँ, तो मैंने दिल्ली में काफ़ी स्कूल्स को रिसर्च करा, बॉम्बे में रिसर्च करा, फिर गोरखपुर में कुछ स्कूल्स को रिसर्च किया और ये देखा कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है और ये गैप हम फुलफ़िल कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट गेट समथिंग लाइक दिल्ली एंड गोरखपुर, समथिंग विच इज़ रियली गुड फॉर चिल्ड्रन और एक होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ हम बढ़ सकें। तो तब ये आइडिया आया। मैं राजू जी, कैसे जीडी गोइंका को अभी तक दिल्ली में लोग जानते थे, गोरखपुर में भी ये है, और कैसे कितनी बड़ी चुनौतियाँ आपके सामने आती हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत है इस क्षेत्र में? जी, जीडी गोइंका एक ब्रांड है और जीडी गोइंका के पूरे भारत में 135 ब्रांचेज आज के डेट में हैं। जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी भी है। जीडी गोइंका गोरखपुर में मेरा 10 साल, इस वर्ष में 2025 में 10 साल जीडी गोइंका सक्सेसफुल ईयर सेलिब्रेट भी किया है। और आज के डेट में जीडी गोइंका में 2 ब्रांचेज हैं। एक तारामंडल में है जो बौद्ध संग्रहालय के सामने है, एक देवरिया रोड पे रामनगर करजहाँ। दोनों ही स्कूल मिला के करीब 1500 बच्चे हैं। और जीडी गोइंका जैसे कि हमारे ख्याल ये आया कि एक्चुअली आज की जनरेशन, आज कर के पेरेंट्स, जैसे मैम ने भी बताया कि दे आर वेरी कॉन्शियस, तो एक्चुअली एकेडमी का स्तर बहुत बढ़ गया। पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस हो गए हैं अपने बच्चों को लेकर के। हर बच्चा, हर पेरेंट्स यही चाहता है कि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी हेल्थ मिले। उसमें जीडी गोइंका का बहुत बड़ा योगदान है कि हम लोग एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। हमारे यहाँ क्वालिटी फैकल्टी है, क्वालिटी मतलब प्रिंसिपल और सारी चीज़ें इंफ्रा से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग को प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। और जीडी गोइंका गोरखपुर में एक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और बाकी यहाँ के पेरेंट्स को और बच्चों को एक मतलब अच्छे तरह की सुविधा जीडी गोइंका के द्वारा दिया जा रहा है। आकांक्षा जी से मैं सवाल लेना चाहता हूँ। आकांक्षा जी, प्री स्कूल के चुनौतियाँ क्या हैं? आप जो प्री स्कूल चलाना चाहते हैं और विशेष तौर पर भी बच्चे होते हैं, उन्हें सिखाने की जो टेक्निक है उस पर बहुत बातचीत होती है क्योंकि बच्चे का शुरुआत में सीखने की टेक्निक जान जाते हैं तो उन्हें आगे बहुत आसानी होती है। तो कौन सी टेक्निक, कोई ख़ास टेक्निक आपके स्कूल में, क्या किस तरीके से आप बच्चों को सिखाती हैं? एक तो ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि प्री स्कूल में अभी कोई कंपल्सरी अफिलिएशन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव भी है। नेगेटिव इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कोई स्ट्रक्चर नहीं है और कोई फोर्स अफिलिएशन नहीं है, तो लोग एक कुछ बहुत बेसिक सा प्री स्कूल भी चला सकते हैं। और पॉजिटिव ये है कि उस चीज़ को पॉजिटिव लेके अगर हम एक ऐसा करिकुलम डिज़ाइन कर लें जो उस जगह की नीड्स को फुलफ़िल करे, तो ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो हमने वही किया है। हम लोग का जो करिकुलम डिज़ाइन है वो गोरखपुर के बच्चों के लिए और साथ में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को लेते हुए डिज़ाइन किया है कि यहाँ से जो बच्चे निकलें वो ना ही गोरखपुर में बट कहीं भी उनका एडमिशन हो सके और उनका एक ऐसा डेवलपमेंट हो जो सिर्फ मैथ और इंग्लिश तक ना रुके। वो एक सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव
और एक ऐसा डेवलपमेंट हो जिसमें वो अपनी जो स्किल्स हैं वो उभार के निकाल सके। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जो बच्चे, जिसमें जैसे कुछ बच्चे म्यूज़िक में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे डांस में, वो जनरल मैथ और इंग्लिश पढ़ते पढ़ते लोग नहीं समझ पाते हैं, बट हम ये चाहते हैं कि उनकी ये स्किल्स निकल के हाँ हम उसको बढ़ावा दें, और हम पेरेंट्स को काउंसिल भी करते हैं इस चीज़ के लिए कि इनको इस चीज़ में आप आगे बढ़ाइए। तो आई थिंक ये चीज़ शुरू में अगर आइडेंटिफाई कर लें और कुछ ऐसी स्किल्स हम डेवलप कर लें, साथ में कुछ ऐसी वैल्यू सेट दे दें बच्चों को, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि 2 इयर्स तक 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है बेबी का, जो कि ये किसी को नहीं पता है। तो बच्चे घर में रहते हैं एंड द चाइल्ड एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग वी डू। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपका बच्चा ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो घर में रहेगा तो वो जो घर में हो रहा है वो ये एब्जॉर्ब करेगा। और अगर उसको एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, साइंटिफिकली प्रूवन एनवायरनमेंट मिल जाए तो आप सोचिए कितना विकास हो सकता है उस बच्चे का। तो एक वैल्यू सेट देते हैं हम लोग, लाइक ट्रूथफुलनेस और कंपैशन, जो कि अगर बच्चे इस एज में इम्बाइब कर लें तो वो बहुत आगे तक जाती है। तो इस तरह के से हमने अपना करिकुलम डिज़ाइन किया है। राजू कुमार जी, जैसा मैम भी कह रहे हैं कि अब शुरुआत से जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए बच्चों का, वो जो देखते हैं वो सीखते हैं। आपको पारिवारिक विरासत में आपने इसको आगे बढ़ाया है। पहले और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पढ़ाई में, करिकुलम में, और साथ में फ़ीस की भी मैं जिक्र करूँगी। तो ये सारी चीज़ें इसको कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि आप ने बहुत आगे आप सोच रहे हैं कि बच्चों को बेहतर भविष्य मिल सके, लेकिन इस तरह से चाहे वो जीडी गोइंका हो या जितने बड़े स्कूल है उसमें फ़ीस भी बहुत होती है, करिकुलम जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। कैसे फिर मैनेज होता है? क्या ये पेरेंट्स इसको अफोर्ड कर पाते हैं? देखिए, नो डाउट कि पेरेंट्स हर चीज़ को एफर्ट्स करते हैं। पेरेंट्स को क्वालिटी चाहिए। एक्चुअली क्वालिटी, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, रेडिसन में बैठे हो, तो रेडिसन की क्वालिटी आपको नौका विहार पे नहीं मिलेगा या कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। तो ब्रांड की एक वैल्यू होती है। खाली ब्रांड पैसे पे नहीं होता है, उसकी क्वालिटी और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है। स्कूल कोई भी आज के डेट में ना फैकल्टी से चलता है, ब्रांड से नहीं चलता। आपके पास एक अच्छी क्वालिफाइड फैकल्टी रहेगी तभी आप कोई स्कूल का संचालन कर पाएंगे। और आपके इस मंच के माध्यम से हम बोलेंगे, काफ़ी सारे पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, आप किसी भी स्कूल में पढ़ाइए, बट अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। एवरी डे मिनिमम 1 आवर 2 आवर क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करिए। दैट टाइम ना आपके हाथ में मोबाइल हो और ना टीवी ऑन हो। अलग से उस बच्चे के साथ बैठिए और ये देखिए कि वो बच्चा चाहता क्या है, उसके फ्रेंड क्या हैं, उसके सर्किल क्या है, उसके मन में चल क्या रहा है। आजकल के पेरेंट्स बच्चों से सौदा करते हैं कि तुम 99% ला दो, 90% ला दो, तुमको हम लैपटॉप दिला देंगे, तुमको साइकिल दिला देंगे, तुमको घड़ी दिला देंगे। वाई? आपके बच्चे हैं, उसकी नीड को समझो। एक्चुअली उसकी नीड क्या है? उसकी ज़रूरत है लैपटॉप की, उसको ज़रूरत है साइकिल की। अगर ज़रूरत है तो आप दो, उससे सौदे मत करो, रिजल्ट पे नेगोशिएट मत करो। उसके देखो कि उस कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ उसकी नीड है, कहाँ ज़रूरत है उसकी डेवलपमेंट में। तो हम इस मंच से रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं कि अपने बच्चों के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। एक्टिविटीज़ भी आपके यहाँ कराई जाती है, क्योंकि Yes, आजकल ma'am, हम बहुत सारे केसेस देख रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। जो कॉलेज के बच्चे हैं वो सुसाइड, और बाद में निकल कर आता है कि कोई एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाया, कोई ये कहता है कि वो डिप्रेशन में है, बच्चे टेंस है। मतलब सुसाइड जैसे अगर 11-12 के बच्चे कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो स्कूल में कैसे इन बच्चों को आप लोग सिखाते हैं? आप जो बोल रहे हैं, एक्चुअली एक पार्ट जो हमने बोला है कि ये सब इसलिए होता है कि रियली वो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते हैं। बच्चे एक दिन में सुसाइड नहीं करते हैं, बच्चे एक दिन में गलत रास्ते पे नहीं जाते हैं। वही मैं यही कहना चाह रहा था कि बच्चों को समझो आप कि उसके मन में चल क्या रहा है। प्रेशर मत दो कि नीट में जाना है, IIT में जाना, बहुत सारी चीज़ें फील्ड है, बहुत सारे मतलब फील्ड है कि जहाँ बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। डांस है, म्यूज़िक है, आर्ट में भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं, कंपटीशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों को अपने जीवन को जीने दो। एक्चुअली शुरू से ही हम इतना प्रेशर कर देते हैं बच्चों पे कि वो बच्चे बोझ में आकर के फिर कंपेयर, सबसे ज़रूरी क्या है ना कि हम अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं दूसरे के बच्चों से। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है और कोई बहुत बड़ा गेस्ट आता है तो आप अपने बच्चे को परिचय कैसे कराते हो? ये मेरा बेटा है, बहुत शैतान है, बहुत शरारती है। वाई? आप वो समझते कि उस बच्चे के मेंटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है? आप ठीक है, आपका इंटेंशन नहीं रहता है,
लेकिन आप बोलते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि मेरा बेटा है, बेटी है, बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा स्केटिंग करती है, बहुत अच्छा पढ़ने में, व्हाई नॉट? क्यों नहीं अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते हो? हम तो कहते हैं कि बच्चा आपका जैसा भी हो, जिस लेवल पे हो, अप्रिशिएट करो उसको, ऑलवेज अप्रिशिएट। बेटा यू कैन डू इट एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग, यू हैव ए पोटेंशियल। ऐसा करके देखो अपने बच्चों के साथ। आप जो बोल रहे हो कि सुसाइड और ये दिशा में, वो बच्चा कभी नहीं जाएगा। बच्चे कब जाते हैं? जब उसके मदर फादर और समाज उसको क्रिटिसाइज करता है। तो मैं इस मन से बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पेरेंट्स को अप्रिशिएट करो, उसके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, वो जो चाहे वो लाइफ में पा सकता है और कर सकता है। बस आपका सपोर्ट उस बच्चों के साथ रहना चाहिए। राजू जी, मैं जानना चाहता हूँ बीच का रास्ता क्या है, बैलेंस कहाँ पर बनता है? पेरेंट्स को उनकी भी इच्छाएं हैं और समाज में कंपटीशन बहुत है, पेरेंट्स ये भी जानते हैं, और बच्चों पर प्रेशर भी ना हो, दोनों चीज में कहाँ पर बैलेंस बनता है और कैसे बनाएं? देखिए, आज के डेट में मैं यही कहूँगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो हमारा स्कूल जीडी गोइंका करता है, जीडी गोइंका के काफ़ी सारे पेरेंट्स भी हैं, हम खाली एकेडमिक पे काम नहीं करते हैं, हम एकेडमिक के साथ ओवरऑल डेवलपमेंट में काम करते हैं, स्पोर्ट पे, एक्टिविटी पे, डांस पे, म्यूज़िक में, हर चीज़ पे काम करते हैं। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हम लोग इंडस्ट्रियल विजिट कराते हैं, हर जगह ले जाते हैं, दिखाते हैं कि क्या है। एक्चुअली ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को बैलेंस करने के लिए अभी जो हमारे जो पेरेंट्स हैं इतना प्रेशर बनाते हैं, बार बार मैं ये कहूँगा कि इतना प्रेशर बनाते हैं छोटे बच्चों पे। अब घर में आते हैं बच्चे, अगर टीवी देख रहे हैं, बच्चे अगर खेल रहे हैं, तो इतना दहशत रहता है पेरेंट्स का, अरे तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम टीवी देख रहे हो, तुम गेम खेल रहे हो, वाई? अरे भाई, आपका बच्चा है, उसकी भी लाइफ है, उसको जीने दो अपने लाइफ को, इतना प्रेशर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके लाइफ को जीने दो। आप भी बच्चे थे, पहले सोचो क्या करते थे, गांव में खेलते थे। अभी वो अगर बच्चा टीवी है, गेम है, कुछ, अरे हर कुछ भी अगर बच्चा करता है ना, तो वहाँ से कुछ सीखता है। हर चीज़ बच्चा लर्न करता है। जैसे मैम ने बोला कि ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर होती है। जो घर में आप बात करते हैं, घर में जो चीज़ें करते हो, तो एक्चुअली बच्चों के साथ हमेशा बच्चों के इन फ्रंट ना पॉजिटिव बातें होनी चाहिए। पॉजिटिव मतलब ऑलवेज पॉजिटिव बातें होनी चाहिए, कोई निगेटिव बात नहीं होनी चाहिए। उनको उनकी मन की बात को सुनो, उनके मन की बिल्कुल, मन बातों की को बात जानो। सुनना बहुत जरूरी है। आकांक्षा जी, अब लेकिन स्क्रीन टाइम की बात हो रही है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से भी बच्चों को रूबरू करा रहे हैं, और लेकिन क्या वो आपके स्कूल में करवाया जाता है कि टेक्नोलॉजी तो समझे वो, लेकिन वो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा ना हो? क्योंकि आजकल अब जब कुछ बारिश होती है, कुछ भी होता है, सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती है, तो स्क्रीन से तो वो बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं। लेकिन स्कूल में क्या ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, क्या समझाया जाता है आपके स्कूल में, जिससे बच्चे स्क्रीन टाइम पे कम रहें? जैसा कि आपने कहा और ये सबको पता भी है, स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा मेनेस बन गया है, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कॉम्बैट करना, बिकॉज स्क्रीन टाइम से सब चीज़ रिलेटेड है आजकल, वेदर इट्स कंप्यूटर्स और गेम्स या टीवी, कुछ भी स्क्रीन में है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते बच्चे को कि तुम बिल्कुल नहीं यूज़ करोगे या बिल्कुल नहीं देखोगे, फिर तो बिल्कुल ही पीछे भी रह जाएगा, मतलब कि दुनिया के साथ आगे भी नहीं चल पाएगा। तो उसको लिमिट करना और टाइम करना और उसको पॉजिटिवली यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये पॉइंट। सेकेंडली, हमारे स्कूल में वी यूज़ स्क्रीन टाइम ओनली टू शो मे बी सम स्टोरीज फॉर, वो कितने मिनट, 5 मिनट्स की होती होंगी पूरे 4 आवर्स में। या फिर हमारे पास टेक्नोलॉजिकल बुक्स हैं, वी हैव अ स्पेसिफिक पेन, जिस पेन को हम बुक पे लगाते हैं तो वो स्पीक करती हैं। तो हम टेक्नोलॉजी को इस तरह से यूज़ करें कि वो बच्चे के विकास में हेल्प करें, उसको डिटोरिएट ना करें। और ये हमारे स्कूल में हमने बहुत सारे बच्चों को स्टडी किया जिनका स्क्रीन टाइम बहुत हाई था, और उनको हम पेरेंट्स ने हमने उनको काउंसिल किया। उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्रॉब्लम थी, उनकी स्पीच में प्रॉब्लम थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम थी, और उनका स्क्रीन टाइम कम कराया हमने, वो बच्चे बहुत इंप्रूव कर गए। तो आई थिंक ऑल द पेरेंट्स शुड रियली टेक केयर ऑफ दिस, एंड इसको बहुत प्यार से किसी और चीज़ में बिजी करना बच्चों को इंपॉर्टेंट है। डांट के हटाने से वो कभी भी नहीं हटेंगे। तो ये आई थिंक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी बोलिए। स्क्रीन टाइम में बच्चों की कोई गलती नहीं है, मेरे हिसाब से उसके जिम्मेदार पेरेंट्स हैं। अभी जो महिलाएं हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को मोबाइल और गेम इसलिए देते कि वो बिज़ी रहे, हम अपना काम करें। मोबाइल पकड़ा देते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को कि मोबाइल दे देते हैं, गेम दे देते हैं कि वो बिज़ी रहे। भाई, आप उसको स्क्रीन टाइम अलाउड क्यों कर रहे हो? बड़े बच्चों में नो डाउट कि आजकल के बच्चे को नेसेसिटी है
कि आज के डेट में इतने सारे ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन थिंग्स है, सर्च है, गूगल है, तो उसको भी ज़रूरत है, लेकिन एवरीथिंग की मॉनिटरिंग करना बहुत जो इंपॉर्टेंट आपने है। बात कही, लेकिन कोरोना टाइम के बाद तो छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे भी नहीं बैठते थे स्क्रीन के टाइम पर, इवन पेरेंट्स बैठते थे और पेरेंट्स उसको स्ट्रगल कर रहे थे। तो बच्चों की आदत तो शुरू से कहीं ना कहीं स्कूल की तरफ से भी, ये ठीक है आपने बात सही कही, लेकिन ये भी है कि छोटे फर्स्ट क्लास से बच्चों को ही क्लासेस स्टार्ट हो गई ऑनलाइन, तो वो तो हैबिचुअल हो ही चुके हैं ऑलरेडी। देखिए मैम, आप जो बोल रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि एवरीथिंग मॉनिटरिंग, स्क्रीन अगर बच्चे ऑनलाइन किए, वो सिचुएशन था कोविड टाइम में, सारे बच्चों को ऑनलाइन सुविधा, हम लोग खुद भी सब गोरखपुर का पहला स्कूल के सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट किया और किया। एक्चुअली आप कोई भी स्क्रीन खराब नहीं है, कैसे यूटिलाइज करते हो, कितना टाइम देते हो, बार बार हम बोल रहे हैं। अब बच्चे को मोबाइल दे दो, स्क्रीन दे दो, भूल जाओ, तो बच्चा क्या और कैसे यूटिलाइज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन कभी कोई ख़राब नहीं है, अगर वो क्वालिटी टाइम बच्चा स्पेंड करता है, ऑनलाइन क्लासेस करता है या कुछ करता है टाइम बीइंग के लिए, तो इफ़ेक्टिव है। लेकिन हाँ, उसका जब मिसयूज होता है, वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए नुकसान है। उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को, कि ऑनलाइन तो आज के डेट में आप समझ लो कि आफ्टर कोविड रियली बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया, और आज के डेट में ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट भी हो गया। काफ़ी सारे ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको सीखने को मिल रही है, बस उसको मॉनिटरिंग और ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जीडी गोयनका तो एक ब्रांड है, लेकिन इस ब्रांड के बच्चे क्या ट्यूशन जाते हैं? क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं भाई स्कूल में भी हम मोटी फीस दे रहे हैं और उसके बाद ट्यूशन के लिए भी भेजना पड़ता है। देखिए, हमारे जीडी गोयनका के बच्चों की ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। हम लोग डे 1 में जब एडमिशन लेते हैं उसी समय बोलते हैं हमारे स्कूल के बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। और ट्यूशन का क्या है ना कि अब एक्चुअली पेरेंट्स का एक, वही बोल रहे हैं कि पेरेंट्स का एक शौक हो गया है कि नहीं चलो हम ट्यूशन करा लेंगे, हमारे बच्चे में ग्रोथ हो जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं, जो भी उनके क्लासेस के वर्क मिलते हैं, होमवर्क मिलते हैं, वो बच्चे प्रॉपर वे में करें। हम लोग तो कभी ट्यूशन के लिए अलाउ भी नहीं करते हैं। अगर हमारे नॉलेज में आता भी है तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं आप ट्यूशन मत कराइए। अगर बच्चा आपका किसी सब्जेक्ट में वीक है तो हम लोग रेमेडियल क्लासेस करते हैं, बच्चों को होल्ड कराते हैं स्कूल में, पेरेंट्स उसको रोकते हैं, उसके ऊपर एक्स्ट्रा हमारे टीचर काम करते हैं, लेकिन ट्यूशन के लिए कभी अलाउ नहीं करते हैं कि आप ट्यूशन करो। अभी एक और आ गया है इसके लिए भी कि अभी बच्चे नॉन स्कूलिंग में जा रहे हैं, आफ्टर 10th नॉन स्कूलिंग में पेरेंट्स कोटा और कहाँ कहाँ लोग भेज दे रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। नॉन स्कूलिंग के में भी बच्चे एक्चुअली एक स्कूल टाइम में 7-8 से इतना प्रेशर हो जा रहा था, नहीं आपको नीट में जाना है, IIT क्वालिफाई करना है, तो जो एक स्कूल में माहौल मिलता है, जो एक फ्रेंड सर्किल मिलती है, जो क्लासेस होती हैं, जो एक बच्चे आपस दूसरे में डिस्कशन करके जो नॉलेज गेन करते हैं, नॉन स्कूलिंग में लेकिन राजू बच्चे जी बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं स्कूल 11th की पढ़ाई एंड जेई की तैयारी करो या नीट की तैयारी करो, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, इसे कैसे हैंडल करें? देखिए, कोई प्रेशर नहीं है। हमारा जीडी गोयनका स्कूल में एवरी ईयर विदाउट कोई ट्यूशन और विदाउट कोई कोचिंग के, मतलब 12th के साथ मिनिमम 10 से 15 बच्चे हर साल नीट और IIT को क्वालिफाई करते हैं। प्रेशर एक्चुअली बच्चे के ऊपर नहीं होना चाहिए। बच्चे जिस दिन उनकी माइंड सेट अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मुझे इस कंपटीशन में जाना है और ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, वो बच्चा अपने आप क्वालिफाई कर लेगा। प्रेशर से कभी रिजल्ट नहीं आता है, जो मेरा मानना है। आकांक्षा जी, जैसा आपने बताया दिल्ली में आपने पढ़ाई करी, आपने देखा दिल्ली का भी जो कल्चर है, दिल्ली NCR का और यहाँ पर भी, क्या डिफरेंस आप देखती हैं और आपका क्या कुछ और सजेशन है, ना सिर्फ गोरखपुर के लिए भी बल्कि और भी, क्योंकि जनरली बच्चों के सब पेरेंट्स के दिमाग में भी रहता है कि वहाँ के बच्चे ऐसे पढ़ते होंगे, या फिर वहाँ से भी आप कोई चीज़ अडॉप्ट करते हैं कि वो करिकुलम कराया जा रहा है तो उसको यहाँ पे भी कराना चाहिए, या फिर और एक्स्ट्रा एफर्ट और क्या करते हैं आप लोग स्कूल में? सबसे पहले तो सबसे बड़ा डिफरेंस मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आप कह लीजिए, और या फिर Tier 2 सिटीज़ इन जनरल कह लीजिए, अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस पेरेंट्स के अमंग ज़्यादा है मेट्रोपॉलिटन्स में, जिसमें पेरेंट्स को बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने में झिझकते नहीं हैं, एंड जो भी क्वालिटी के साथ आएगा वो थोड़ा सा प्रीमियम होगा, बिकॉज आप अगर स्टूडेंट टीचर रेशियो वहाँ पे बहुत लो होगा, मतलब अगर 15 बच्चों के संग 2 टीचर हैं एंड क्लासेस अच्छी होंगी, फैसिलिटी अच्छी होगी, ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा बच्चों पे, तो जाहिर सी बात है कि उस स्कूल के बच्चे ज़्यादा बेटर बनेंगे। तो ये चीज़ को रिकग्नाइज़ करना पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से वो पैराडाइम शिफ्ट अब धीरे धीरे हो रहा है, और पेरेंट्स इस बात को जान रहे हैं, और
ऐसे स्कूल्स में इनरोल करना चाह रहे हैं, और ये मेरे हिसाब से फ्रेंड्स के थ्रू या इस स्टेज के थ्रू या इस माध्यम के थ्रू पेरेंट्स को पता चले और इस पे फोकस करें। और जहाँ तक कि करिकुलम की बात है, करिकुलम आप जो चाहें वो रख सकते हैं, आपके ऊपर है। आप चाहें तो कुछ भी नहीं रख सकते स्कूल में, और चाहे तो पूरा वर्ल्ड सिखा सकते हैं। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। स्पेशली जैसे मैंने कहा कि प्री स्कूल में तो कोई करिकुलम सेट है ही नहीं, इट्स एन ओपन बुक, यू कैन डू एनीथिंग। एंड जो हम लोग का करिकुलम है, इट इज़ एज गुड एज दिल्ली एंड बॉम्बे इफ़ द पेरेंट्स वांट टू पुट देयर चाइल्ड इनटू द स्कूल। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, क्योंकि शिक्षा एक सेकंड, का अलग एक चीज़ हम थोड़ा और बोलना चाहेंगे, जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं आपके नए न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि बच्चों के जो आप एजुकेशन पे खर्च करते हैं उसको खर्च ना समझें, दैट इज़ ए एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। अगर आप सक्षम हैं तो अच्छे स्कूल में पढ़ाइए और उस बच्चों को हर उनकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करें। एक्चुअली क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम गाड़ी खरीद लें, गोल्ड खरीद लें, ज्वेलरी खरीद लें, ज़मीन खरीद लें, ये मेरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, और हम अपने बच्चों के ऊपर खर्च नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि खर्च है। तो मैं इस माध्यम चैनल माध्यम से ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप सक्षम हैं तो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें और अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ। बहुत बहुत राजू जी धन्यवाद। इस मंच से प्रचार करें, जीडी गोयनका मतलब अच्छे स्कूल में आप एडमिशन कराएं, मतलब जीडी गोयनका में एडमिशन कराएं। अगर आप सक्षम हैं तो जीडी गोयनका में अवश्य पढ़ाएं। जीडी गोयनका में आपके बच्चों को ओवरऑल एक्टिविटी पे जीडी गोयनका काम करता है, और ये 10 साल में गोरखपुर के पब्लिक को, गोरखपुर के जनता को, समाज को जीडी गोयनका ने बहुत कुछ दिया है और आगे भी देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। शिक्षा के अलग जगाते रहिए, शिक्षा से ही समाज बदल सकता है, देश बदल सकता है।